ये कांग्रेस के नेता हैं, नाम है पवन खेड़ा और काम है बखेड़ा खड़ा करने का। फिलहाल पवन बाबू बवाल की बत्ती जलाए खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उल्टे सीधे बयान देकर। पवन खेड़ा जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी ने इस देश पर सबसे ज्यादा राज किया है। उसी पार्टी के नेता इस देश के लंबे वक्त तक पीएम रहे हैं, लेकिन पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री पद की गरिमा के बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के नाम का जो फुल फॉर्म बताया है वो घातक भी है और सियासत के दौरान सबसे निचले स्तर पर उतर जाने का सबूत भी। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम प्यार वाली राजनीति करने आए हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सीनियर नेता पवन खेड़ा नफरती राजनीति पर उतर आने का सबूत सार्वजनिक कर दिया है। और कांग्रेस की यही राजनीति अगर प्यार वाली राजनीति है तो फिर आने वाले वक्त में कांग्रेस को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। पवन खेड़ा एक टीवी डिबेट में बोल रहे थे, उनके साथ बीजेपी के नेता संबित पात्रा भी बोल रहे थे। बहस का सिलसिला आगे बढ़ ही रहा था कि पवन खेड़ा ने अपना परिचय दे दिया, जिसके बाद से जितना बवाल मचना था मचा हुआ है। पवन खेड़ा ने देश के पीएम मोदी का फुल फॉर्म कुछ इस कदर दिया: M फॉर मसूद अजहर, O फॉर ओसामा बिन लादेन, D फॉर दाऊद और I फॉर ISI। ये किसी देश की सत्ता के विपक्ष में बैठे नेताओं की बोली कैसे हो सकती है? जब से पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को लेकर यह बयान दिया है, उसके बाद से पवन लगातार बीजेपी समर्थकों के निशाने पर हैं। क्या फेसबुक, क्या ट्विटर और क्या तमाम सोशल मीडिया, हर जगह पवन खेड़ा को लेकर लोग तरीके तरीके की बातें लिख रहे हैं। हालांकि टीवी डिबेट में बीजेपी का पक्ष रख रहे संबित पात्रा ने जब बोलना शुरू किया और अपना पक्ष रखा, उसके बाद से पवन खेड़ा की बोलती बंद हो गई। सामने बैठे लोग कांग्रेस के साथ साथ पवन खेड़ा की हुटिंग करने लगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस के नेताओं की बोली और शैली दोनों बदलती चली जा रही है। यही कारण है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती जाएगी। पता नहीं कांग्रेस के नेताओं को आतंकियों से मोदी के नाम को जोड़ने की क्या जरूरत है। जब चारों तरफ देश में पीएम मोदी के समर्थक बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस तरह के बयान से कांग्रेस को जबरदस्त झटका भी लग सकता है। अब पवन खेड़ा के बयान के बाद बीजेपी ने अपने ट्विटर पेज से ट्वीट किया है और लिखा है: कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी का फुल फॉर्म मसूद, ओसामा, दाऊद और ISI बताया है। हमें पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की क्या जरूरत है जब हमारे पास कांग्रेस है। कांग्रेस आज विपक्षी दल में है, लेकिन कितनी बौखलाहट, गाली गलौज पर उतर आए। मौत का सौदागर, खून की दलाली राहुल गांधी ने कहा मोदी जी के लिए। गंदी नाली का कीड़ा, एक कांग्रेस नेता ने कहा। गंदा आदमी, मणिशंकर अय्यर ने कहा। नीच, कांग्रेस के नेता ने कहा। यह छटपटाहट है। और कल तो कांग्रेस से एक नेता ने कहा मोदी माने क्या? मसूद, ओसामा, दाऊद और ISI। यानी कितना सार्वजनिक चर्चा का स्तर गिराएगी कांग्रेस। हम लोकतंत्र में रह रहे, उनकी छटपटाहट है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि उनके सिवा कोई राज नहीं करेगा। और अब मोदी के रहते ये सत्ता पर आने का ख्वाब भी नहीं देख सकते, इसलिए ये गाली गलौज है। और ये गाली गलौज कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस के DNA में है ये सब गाली, गंदी गाली कर देना। वैसे पहले से ही कांग्रेस की यही चाल और चरित्र रही है। इससे पहले कांग्रेस की एक महिला नेता ने पीएम को राहुल गांधी के मंच से आतंकवादी कह दिया था। तेलंगाना में 9 मार्च को कांग्रेसी नेता और पूर्व सांसद विजया शांति ने अपने भाषण में पीएम मोदी को आतंकी बताया था, जिसके बाद भी काफी बवाल मचा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व विधायक बेलूर गोपाल कृष्णा ने भी कहा था कि देश के पीएम मोदी को गोली मार दो।
अब खुद को वरिष्ठ नेता कहने वाले पवन खेड़ा ने मोदी के नाम को आतंकियों से जोड़ दिया है। ये तय है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा जोर पकड़ेगा। धीरे धीरे इस बयान से उपजी बातों से कांग्रेस घिरती चली जाएगी। उसके बाद पवन खेड़ा नाम का नेता कांग्रेस के लिए गले की फांस भी बन सकते हैं। वैसे कहने वाले कहने लगे हैं कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार की डर से बौखला गई है। कांग्रेस आज विपक्षी दल में है, लेकिन कितनी बौखलाहट, गाली गलौज पर उतर आए। मौत का सौदागर, खून की दलाली राहुल गांधी ने कहा मोदी जी के लिए। गंदी नाली का कीड़ा एक कांग्रेस नेता ने कहा। गंदा आदमी मणिशंकर अय्यर ने कहा। नीच कांग्रेस के नेता ने कहा। यह छटपटाहट है। और कल तो कांग्रेस एक नेता ने कहा मोदी माने क्या, मसूद, ओसामा, दाऊद और आईएसआई। यानी कितना सार्वजनिक चर्चा का स्तर गिराएगी कांग्रेस। हम लोकतंत्र में रह रहे, उनकी छटपटाहट है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि उनके सिवा कोई राज नहीं करेगा। और अब मोदी के रहते ये सत्ता पर आने का ख्वाब भी नहीं देख सकते, इसलिए ये गाली गलौज है। और ये गाली गलौज कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस के डीएनए में है ये सब गाली, गंदी गाली कर देना। लेकिन वो समझ नहीं रहे कि गाली का जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से बहुत मजबूती से देगी चुनाव में, क्योंकि कभी देश ने गाली गलौज की संस्कृति को स्वीकारा नहीं है। उसके साथ साथ और भी एक कर रहे, चाय वाला। पिछले चुनाव में चाय वाला हमारे कार्यालय के बाहर चाय का दुकान लगा सकते हैं, हम देंगे स्टॉल की जगह। इतना अहंकार, इतना गरीब का अपमान, स्वाभिमान से जीने वाले का। और एक अपने विपक्ष में खड़ा है, उसकी काबिलियत देखकर हैरान लोग अब यहां तक आ गए कि चाय वाला कहा। पकोड़े वाले बीच में एक फ्रेज चलाया कि पकोड़े वाला ये क्या रोजगार है, और अभी कह रहे चौकीदार। तो ये गरीब के लिए चौकीदार, और ये सम्मान से नहीं बोल रहे चौकीदार चोर है बोल रहे। चाय वाला यानी गलत है ऐसा बता रहे। पकोड़े वाला यानी मेहनत से कमाने वाला हर इंसान गलत है। जो बेईमान की कमाई खाता है वही केवल कांग्रेस में पाक साफ है। जो बेईमान की संपत्ति खाता है, बेईमानी से मेहनत न करके, उनका सम्मान कांग्रेस में है। और जो मेहनत करता है, वो चाय वाला हो, पकोड़े वाला हो, चौकीदार हो, उसका अपमान करते हैं। और ये भी समझ ले कांग्रेस कि गरीब का ऐसा अपमान करने वालों को गरीब कभी बख्शते नहीं, क्योंकि वो स्वाभिमान से जिंदगी जगते, मेहनत से जिंदगी जीतते हैं। और उसको आज इस तरह से गाली गलौज पे जब कांग्रेस आती है तो कांग्रेस की छटपटाहट पूरी समझ में आती है। देश भर में, दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र चुनाव में चर्चा का स्तर कभी भी इतना नहीं गिरा जितना कांग्रेस ने गिराया है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन गाली का जवाब हम गाली से नहीं दे रहे। पूरा देश कह रहा है मैं हूं चौकीदार, और चौकीदार है इसीलिए चोर भाग रहा है। और यही कहानी है भारत की। हर भारतवासी कहने लगा मैं हूं चौकीदार। हर गलत चीज के खिलाफ देश की रक्षा करने वाला चौकीदार हर कोई भारतीय है। ये थोड़े लोग हैं जिनका राजनीतिक दोबारा उनका डिफीट निश्चित है, और इसलिए ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। इसकी जितना भर्त्सना की जाए कम है।